दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिस्क हैरो के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं डिस्क हैरो के प्रकार। डिस्क हैरो के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला प्रकार इसमें आता है एकल क्री हैरो के बारे में, सिंगल एक्शन हैरो की बात करेंगे। इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। एकल क्री हैरो में दो गैंग लगे होते हैं। दो गैंग क्या होते हैं हम आपको यहाँ पर समझाएंगे थोड़ा सा। मान लीजिए ए के रॉड लगी हुई है और ए के लगी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर तवे लगे होंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये तवे लगे हुए हैं, इनकी संख्या आप सभी लोग हैरो वाले चैप्टर में जब बताया था तो आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पर तवे लगे हुए हैं, थोड़ा बड़े और छोटे हो गए, इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारे एक ही बराबर साइज के लगे होते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ये जो बीच में रॉड होती है इसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो दो गैंग लगी होती हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिट्टी को पलटते हैं, ठीक है। ये वाला गैंग इस तरफ अगर मिट्टी को पलटेगा तो फिर ये वाला इस तरफ, ठीक है। आप मतलब कि दोनों अलग अलग मिट्टी को इसके विपरीत दिशा में मिट्टी को पलटते हैं, ठीक है। दोनों ही गैंग एक दूसरे के बगल में लगे हुए होते हैं। देखिए अगर यहाँ पर गैंग लगा हुआ होगा तो एक यहाँ पर, ठीक है। उसके अगले पॉइंट की ओर हम लोग बात करेंगे। दोनों गैंगों के बीच के कोण को अंतर्गत कोण यानी कि इंक्लूडेड एंगल कहते हैं, ठीक है। जिसे कम या अधिक करने के लिए उसमें व्यवस्था लगी होती है। जैसे कि आप सभी लोगों ने कल्टीवेटर वगैरह पढ़े थे तो उसके फारों के बीच की दूरी को घटाने बढ़ाने के लिए कुछ वहाँ पर बोल्ट लगे हुए होते थे, पेस्ट टाइप के। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। हम नेक्स्ट हैरो की बात करेंगे, टैंडम हैरो की। तो अगर हम लोग देख लेते हैं टैंडम हैरो क्या होता है। इस हैरो के एकल क्री जैसे, देखिए यहाँ पर देखिए एकल क्री जैसे गैंग के जोड़े लगे होते हैं, दो गैंग के जोड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर कोशिश करेंगे हम लोग, ये के रॉड लगी हुई है यानी कि एक एक गैंग है, और एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, मतलब एक आगे है और एक पीछे है। तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर तवे लगे हुए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तवे लगे हुए होते हैं, इनके ऊपर यहाँ पर तवे लगे हुए होते हैं। एक आगे होता है, मतलब एक जोड़ा गैंग आगे लगा हुआ होता है, दूसरा जोड़ा पीछे लगा हुआ होता है। और इसमें देखेंगे क्या क्या खूबियाँ होती हैं इस टैंडम हैरो में। तो सबसे पहले देखते हैं, आगे वाले गैंग के डिस्क मृदा को बीच से बाहर की तरफ, यानी कि अगर यहाँ पर जो मिट्टी है उसको बाहर की तरफ ले जाने का कार्य करेगी, ठीक है। आगे वाला जो गैंग होगा वो मृदा को बाहर की ओर ले जाने का कार्य करेगा, और इसके पीछे वाला जो गैंग होता है डिस्क से बाहर से बीच की तरफ, मतलब कि अगर इधर कोई मृदा है तो उसको किधर, बीच की तरफ, बीच वाले डिस्क की तरफ लाने का कार्य करेगी। पूरी तरीके से पूरी मिट्टी एकदम से नहीं आ जाती है, लेकिन हाँ धीरे 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 करके आती रहती है। एक तवे से दूसरे तवे पर, दूसरे से तीसरे तवे पर, इस प्रकार से आती रहती है। यहाँ पर तवे का मतलब जो डिस्क यहाँ पर लगी होती है उनका है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग देखेंगे। दो पट्टियों के बीच में एक नाली बनी रहती है, ठीक है। जब हम लोग एक बार इसको हम आगे की तरफ पूरा खींच के ले जाते हैं तो उसके बाद में जब वापस वहां पर आती है तो वहां पर एक नाली बनी रहती है, ठीक है। ये आरूढ़ और अनुकृष्ट दोनों ही भली प्रकार होते हैं, ठीक है। आरूढ़ भी होता है और अनुकृष्ट भी होता है। तो अनुकृष्ट जो होता है उसमें 1.5 मीटर की चौड़ाई तक के होते हैं, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट हैरो के बारे में, और अभी आगे फिगर आएंगे, मैं उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अब इस वीडियो के साथ थोड़ी देर बने रहिए। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग अब बात करेंगे ऑफसेट हैरो के बारे में। ऑफसेट हैरो क्या होता है, पहले पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं। ऑफसेट हैरो में भी दो गैंग लगे होते हैं। इसमें देखिए इस प्रकार से गैंग लगे होते हैं, एक आगे की ओर होता है और एक पीछे की ओर, इस प्रकार से तिरछा होता है, ठीक है। इसके कोणों में बदलाव होता है। आगे वाला गैंग दाईं ओर मृदा को पलटता है, ये वाला क्या करेगा, दाईं ओर मृदा को पलटेगा, ठीक है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्या करेगा, बाईं ओर, ठीक है, मृदा को पलटता है उसी प्रकार, ठीक है। आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे। अगले पॉइंट की ओर अगर देखेंगे, पिछले गैंग के कोण अगले गैंग के कोण की अपेक्षा अधिक होता है। ये वाला जो पीछे वाला गैंग होता है इसका कोण ज्यादा होता है और आगे वाले का कम होता है। दोनों कोणों को यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो इसके बीच का जो अंतर्गत जो कोण होगा वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग देखें, ऑफसेट हैरो ट्रैक्टर के बीच में थोड़ा हटकर चलता है, ठीक है। हम लोग अभी एक फिगर से देख लेते हैं। देखिए यदि यहाँ पर देखिए पहला गैंग यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा गैंग लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या लगी हुई है, शक्ति लगी हुई है, मान लीजिए ट्रैक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्रैक्टर यहाँ पर इतनी जगह में चलेगा आगे की ओर, ठीक है। इस प्रकार से ये इधर की ओर जाएगा और इस साइड में ये जो हैरो बच रहा है वो क्या करेगा, जैसे कि अगर हम लोग कभी बाग में अगर हम लोगों ने जुताई करना चाहें तो इधर इस साइड को भी करते हुए जा सकते हैं। आप सभी लोगों को ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की ओर हम लोग देख लेते हैं। हैरो अपने एक तरफ चलने का गुण के कारण बागों का
जो बाग होते हैं उनमें झुकी डालियों के बीच से भी गुजर जाता है। देखिए ट्रैक्टर उसके बीच से नहीं गुजरता है, उसके नीचे से हैरो निकल कर चला जाता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जो भूमि होती है वो जुत जाती है। ठीक है, इस उपयोग के कारण इन्हें बाग का हैरो भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्चर्ड हैरो भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1.5 से 10 मीटर तक की इसकी चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, ये 10 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, बहुत हैवी जहाँ पर केवल बागों के लिए ही प्रयोग किया जाता है वहाँ पर इतना हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब देख लेते हैं, थोड़ा फिगर की ओर देख लेते हैं। देखिए जो सिंगल एक्शन हैरो होता है, देखिए इस प्रकार से होता है। इसमें क्या होता है, साइड में एरो लगा हुआ है, वहाँ पर क्या होता है इस साइड में, ये देखिए इस गलत हो गया थोड़ा, इस साइड में क्या होता है आगे की ओर इसमें ट्रैक्टर लगा हुआ होता है। ये जो डबल एक्शन हैरो की हम लोग बात कर रहे हैं, डबल एक्शन हैरो में क्या होता है, इसमें देखिए दो जोड़े, एक यहाँ पर एक गैंग लगा हुआ है, एक यहाँ पर ये बीच वाली रॉड में मैं बता रहा हूँ ये लगा हुआ है, और दो पीछे लगे हुए हैं। देखिए एक यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि दो जोड़े गैंग लगे होते हैं, दो जोड़े यानी कि 4 गैंग लगे हुए होते हैं। ऑफसेट हैरो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए एक आगे की ओर ये गैंग लगी होती है और पीछे की ओर, और ये जिधर एरो दिख रहा है वहाँ पर आप सभी लोगों को सख्ती से जोड़ दिया जाता है। तो आप सभी लोगों की ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।